हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 2026 का रिव्यू करेंगे। लव, करियर, सोशल लाइफ एंड हेल्थ, कर्मा। चलो देखते हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, इस गाइडलाइन लीजिएगा। और यहाँ पर है ना, हम मंथली रीडिंग तो हम डिटेल में कर ही लेंगे ना, तो अभी हम सिर्फ रिव्यू देखेंगे। एंजल प्लस गाइडेंस फॉर जेमिनी। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिनी है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। मून के जजमेंट कार्ड्स के साथ तो थीम बड़ी सीधी और पावरफुल भी है। चलो, तो हायरोफेंट 2026 आपके लिए डिसिप्लिन, लर्निंग और सैक्रेड गाइडेंस का साल रहेगा। ठीक, गुरु टाइप एनर्जी या स्पिरिचुअल रूटीन आपकी लाइफ को स्टेबलाइज करेगी। ठीक है, देखिए मून के साथ ऐसा है कि बीच बीच में आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, इल्यूजन्स आ सकते हैं। ठीक है, या इमोशंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। इंट्यूशन सबसे बड़ा कंपास रहेगा आपके लिए, तो अपने इंट्यूशन पे फोकस रहिएगा, ना दिल की सुनना ना दिमाग की। शांत रह जाना, बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके शांत रहोगे तो आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है आपको समझेगा, आपकी इनर वॉइस आपको समझ में आएगी। ठीक है, इल्यूजन्स में फंसना बिल्कुल नहीं है। जजमेंट साल के एंड तक मेजर अवेकनिंग का टाइम रहेगा यहाँ पर स्पिरिचुअली। कार्मिक डिसीजंस, लाइफ पाथ क्लैरिटी और एक नया फेज स्टार्ट होगा आपके लाइफ में। ठीक है, आपको लाइफ पाथ की क्लैरिटी मिलेगी, ये कितनी अच्छी बात है। शॉर्ट में इस थीम को मैं बताऊं आपको तो सीक गाइडेंस, फेस इनर ट्रूथ, राइज इनटू योर रियल कॉलिंग। ठीक है, ऐसा रहेगा। वाओ, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सारी कप्स की एनर्जी है। इमोशंस, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी होने जा रही है लगता है आप लोगों की। द हर्मिट, द हैंग्ड मैन, हायरोफेंट यहाँ पर भी है। ओह, द टॉवर, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में पॉजिटिव वाले। ठीक है, हेवी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पर। 10 ऑफ वांड्स, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड चैरियट, लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, चलो रिव्यू देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की बात यहाँ पर करेंगे। तो साल की शुरुआत सॉफ्ट रोमांटिक एनर्जी से हो रही है। इमोशनली फुलफिलिंग बॉन्ड आपके रिलेशनशिप में रहेगा। ठीक है, मतलब आप अभी पहले से रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या कुछ एक आपका मतलब शादी हो गई है आपकी, है ना, या फिर आप लिव इन में रह रहे हो, लिव इन की भी एनर्जी लग रही है यहाँ पर। तो आप दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्ड जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, इमोशनली फुलफिलिंग रहेगा ये रिलेशनशिप आपका थ्रू आउट ईयर। आपका हार्ट फाइनली सेफ फील करेगा अपने पर्सन के साथ और इस रिलेशनशिप में, या फिर न्यू पर्सन की तरफ भी जा रहे हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, नए पर्सन भी आते हैं तो पहले का ब्रेकअप या पहले का जो भी ट्रॉमा आपके दिमाग में है तो उसमें से आप बाहर निकल आओगे, हीलिंग आएगी और आप उसके साथ अपने आप को सेफ फील करोगे। शादी का डिसीजन ले सकते हो या किसी रिलेशनशिप की नई शुरुआत भी हो सकती है। एक केयरिंग, एक्सप्रेसिव, इमोशनली मैच्योर पर्सन अट्रैक्ट होगा या होगी आपके तरफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरिंग भी रहेंगे, वो लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट टाइप के पर्सन रहेंगे। ठीक है, एक्सप्रेसिव रहेंगे, इमोशनली मैच्योर ये भी रहेगा कि ऐसा नहीं है कि इमोशनली मैच्योर नहीं है, वो तो चाहिए ना। ठीक है, ऐसे पर्सन आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे और जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं। करियर की बात करूँ मैं यहाँ पर तो 10 ऑफ पेंटिकल्स प्लस चैरियट की एनर्जी है। ठीक है, ये 2 कार्ड्स। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सपोर्ट भी बना रहेगा आपके साथ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ रही है एंड लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी रहेगी आपके करियर में। करियर डायरेक्शन क्लियर होगा आपके लिए, बिल्कुल। ठीक है, जून अक्टूबर के बीच में ग्रोथ स्पीड से होगी आपकी, जून टू अक्टूबर के बीच में। ठीक है, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट या माइलस्टोन, डील, प्रोजेक्ट या ऑफ़र कोई आपके तरफ आ सकता है, तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा जो आपके लिए, या तो फिर कोई ऑफ़र भी रही जॉब की या बिज़नेस की, तो वो भी आपके लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। तो ये साल में आपका करियर अच्छा बना रहेगा। थोड़ा फोकस रहिए, पॉजिटिव सोचिए, बैलेंस वे में आगे बढ़िएगा। सेल्फ लव तो कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, सोशल लाइफ की बात करते हैं। द हर्मिट प्लस किंग प्लस नाइट ऑफ
स्वॉर्ड्स, ये 2 कार्ड्स के साथ बात करेंगे। तो साल के मिडिल में थोड़ा विड्रॉल, सॉलिट्यूड चाहिए होगा आपको, सब में से थोड़ा सा दूर निकल कर अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे। थोड़ा मिड ऑफ द ईयर ये एनर्जी रहेगी। एंड ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन जो है एक्टिव हो जाएगा। फास्ट डिसीजंस, न्यू पीपल, सबसे मतलब नए लोगों से जुड़ना शुरू हो जाएगा आपका, नए लोगों से जुड़ जाओगे आप लोग, ठीक है। पर मिडिल में ये सब चीज़ें रहेगी, पर शुरुआत में सब बैलेंस ही रहेगा, ठीक ही रहेगा, जैसा चल रहा है अभी वैसा ही रहेगा, ठीक है। आप सिलेक्टिव रहोगे, आप है ना थोड़ा सिलेक्टिव रहोगे अपने दोस्तों को चुनने में या अपना सोशल सर्कल जो है वो चुनने में, ठीक है। सिर्फ अलाइंड लोग ही आपके पास रह पाएंगे, ये बात रहेगा, ठीक है। हेल्थ की बात करते हैं तो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो बिगिनिंग में स्ट्रेस, बॉडी लोड, टायर्डनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लगेगी आपको, ठीक है। जैसे ईयर स्टार्ट होता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होगा, बॉडी पर ज़्यादा थकान महसूस होगी, मतलब फिजिकल लेवल पे थकान महसूस होगी ज़्यादा, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, जैसे मतलब घर की हो, ऑफिस की हो, सोशल हो, है ना। और टायर्डनेस, थकान बहुत महसूस हो सकती है स्टार्टिंग में। इमोशनल बाउंड्रीज टाइट करने पड़ेंगे आपको, इमोशनल बाउंड्रीज अपनी जो है ना वो टाइट रखनी पड़ेगी। ज़्यादा किसी का बर्डन, किसी के वजह से अपने आप को तकलीफ देना, ये चीज़ें ना करें। रूटीन एंड डिसिप्लिन से सब मैनेजेबल रहेगा, ठीक है। थोड़ा अपना जो रूटीन है ना उसको डिसिप्लिन से मैनेज करो, सब कुछ ठीक रहेगा फिर, ठीक है। और ये जो है आपको ये कार्ड बता रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ को बिल्कुल स्ट्रांगली मेंटेन करो। इमोशनल बाउंड्रीज़ हो या कोई भी, आपको अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांगली मेंटेन करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। कर्मा, सोल पाथ, कर्मा की बात करते द हेरोफेंट, द हैंग्ड मैन एंड द टॉवर, ठीक है। हैंग्ड मैन, हेरोफेंट एंड टॉवर। तो 2026 आपको एक कार्मिक रीसेट देता है, कार्मिक रीसेट होगा, ठीक है। कर्मा रीसेट होंगे, मतलब पुराने कर्मा फिनिश हो गए, न्यू कर्मास जो स्टार्ट आपने करने हैं तो वो सोच समझ के, मतलब हमें तो अननोइंगली कर्मास हो जाते हैं, गुस्से में कुछ कर दिया वो हो गया बैड कर्मा, हम उतना ही जितना शांत रह सके उतने हमारे बैड कर्मास कम होंगे, ठीक है। इंसान है, पता कहाँ चलेगा कौन सा कर्मा हो रहा है, पर जो चीज़ें समझ में आती है, धोखाधड़ी हो, कुछ हो, हम तो वो करते ही नहीं है ना, वो बड़े कर्मास होते हैं। और जिसने किया है उसको उसका फल मिलेगा, मतलब जिसने आपके साथ गलत चीज़ें की है उसको उसका फल मिलेगा, आप अपने ऊपर फोकस करो। तो 2026 में आपको एक कार्मिक रीसेट, 2026 जो है आपको एक कार्मिक रीसेट देता है। पहले हाफ में डिलेज, डीप लेसन्स, पेशेंस, ये सब कुछ ज़रूरी रहेगा आपके लिए। थोड़े डिलेज हो सकते हैं, कुछ लेसन्स भी आपके सामने रहेंगे जो आपको लर्न करने बाकी हो गया अभी कुछ लोगों को। पेशेंस रखना है। मिड ऑफ द ईयर सडन टॉवर मोमेंट, एक पुराना ब्लॉक टूटेगा, जहाँ पर भी आप अटके पड़े थे फाइनेंशियली, पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली, तो वहाँ से एक जो पुराना माइंडसेट है या कुछ भी है तो वो ब्लॉकेज लगे थे, तो ब्लॉकेज टूटेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है ये। आफ्टर दैट स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, इनर क्लैरिटी आपके सामने आएगी, ठीक है। ओवरऑल 2026 का थीम जो है वो इसी तरह से रहेगा कि इमोशनल यूनियन, कार्मिक रिलीज, स्ट्रॉन्ग सक्सेस, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ना, इमोशनल यूनियन, कार्मा रिलीज हो रहा है यहाँ पर आपका, एंड कार्मिक लोग भी रिलीज हो जाएंगे, एंड स्ट्रॉन्ग सक्सेस की एनर्जी रहेगी। लव सॉफ्ट एंड फुलफिलिंग रहेगा आपका, लव लाइफ जो है सॉफ्ट एंड फुलफिलिंग रहेगा। करियर स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ पर। सोशल थोड़ा सा सिलेक्टिव बनकर रहोगे, सिलेक्टिव लोगों को अपने आसपास रखोगे या आप जाओगे सिलेक्टिव ग्रुप्स में, है ना। हेल्थ मैनेजेबल विथ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बनाओगे तो आपकी हेल्थ भी मैनेजेबल रहेगी, वो भी इशू नहीं है। कर्मा क्लियर्स, पाथ ओपन्स, कर्मा क्लियर हो रहा है तो पाथ भी ओपन हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो ओवरऑल आपके लिए सब कुछ सही है, अच्छा है, स्टैग्नेंट एनर्जी में से बाहर आ रहे हो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दी चलूँ, हैवी एनर्जीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तीनों आ गए वाटर साइन, और यहाँ वाटर साइन से शुरुआत हुई थी, तो हो सकता है आपके पर्सन कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो, या आपका कोई प्लेसमेंट हो, सन, मून, राइजिंग, वीनस, कोई भी प्लेसमेंट आपका हो। चलो, तो यहाँ पर स्टार साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये जो है मेजर अरकानाज में भी है, एंड वर्गो है यहाँ पर मेजर अरकानाज में, देन वर्गो अगेन, कैंसर अगेन, जेमिनी, ठीक है, और वर्गो अगेन। और यहाँ पर माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलो गाइडेंस देखते हैं। पेशेंस, पेशेंस रखने पड़ेंगे, एकदम से हड़बड़ी में आगे बढ़कर कोई भी डिसीजन मत लेना, गुस्से में या कर या कैसे भी, ठीक है। वॉकिंग अवे, आप कुछ लोगों से वॉक अवे कर सकते हो, यहाँ पर भी एनर्जी थी सोशल लाइफ में,
ठीक है। तो हो सकता है आप किसी से वॉक अवे कर जाओ इन दिनों फाइनली। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, आप वुमेन हो चाहे मैन हो, आप करियरिस्टिक बने रहोगे, करियर पर ध्यान रहेगा आपका, ठीक है। और आपका इंट्यूशन बहुत शार्पली वर्क करेगा यहाँ पर, और उसका सुनना भी है आपने। विक्ट्री मिलेगी आपको यहाँ पर। हो सकता है विक्ट्री आपको इमोशनल, आपके लव लाइफ में भी मिले, सोशली भी मिले, स्पिरिचुअली भी और फाइनेंशियली भी। तो विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पर, जीत की एनर्जी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जहाँ पर थे वहाँ पर आपको विक्ट्री मिलेगी, जो भी इशूज़ थे फाइनेंशियल, ठीक है। थिंकिंग मैन, आप मैन हो चाहे वुमेन हो, आप सोच समझ कर फैसला लीजिए तो सही रहेगा आपके लिए। अपने काम पर, अपने गोल पर फोकस रहिएगा करियर में, ठीक है। और जिस पर्सन से आप मिलोगे इन दिनों, मैन है चाहे वुमेन है, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन रहेंगे, इमोशनल मैच्योर्ड, वो भी बात यहाँ पर आई थी एनर्जी टैरो में, ठीक है। धोखाधड़ी वाले लोगों से दूर रहिएगा। एक बार धोखा खाया है, बार बार ये चीज़ें नहीं करनी है हमने। और थिंकिंग वुमेन का भी कार्ड है, तो सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। आप मैन हो चाहे वुमेन, किसी के बारे में पूरा आप जानते नहीं हो, पूरी जानकारी नहीं है, अभी अभी मिले हो, तो ऐसे पर्सन पे एकदम भरोसा ना करें। और कोई पुराने पर्सन भी है तो पहले तो अपने आप पर ही भरोसा कर ले, ठीक है। क्योंकि जो आपने देखा है, सोचा है, समझा है अब तक, उससे आप बहुत कुछ सीख गए हो, तो अब ऐसे सडन डिसीजंस नहीं लोगे, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या सोशल हो, ठीक है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन पे सच में फोकस रहना है, इंट्यूशन की सुनना है, ठीक है। चक्रा ध्यान प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा और इंट्यूशन भी समझ में आएगा। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, आप इन दिनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बने रहोगे। आपके पर्सन और न्यू पर्सन भी आ रहे हैं तो वैसे भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ओपननेस, यहाँ पर ऐसा है कि ओपन माइंड से आप अगर कुछ बात सोचते हो, है ना, अपने इंट्यूशन को समझते हो, तो चीज़ें क्लियरली आपको डिसीजन लेने के लिए मदद करेगी। रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है यहाँ पर, ज़्यादा ओवरबर्डन ना फील करें। यहाँ पर था, ये देखिए ओवरबर्डन फील होने वाला है आपको, तो रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। जो आपका है आपका ही रहेगा, ठीक है। गलती से कहीं गया है तो आपकी तरफ आ ही जाएगा, पैसा हो, लोग हो, है ना। एम्ब्रेसिंग, जो आपके लाइफ में अभी है ना, उसको एक्सेप्ट करो, गले लगाओ। जो अभी लाइफ में है, पीस है, सक्सेस है, एक पहले से अच्छी एनर्जी है, तो उसको मेंटेन करो, हैप्पी रहो जो है उसमें। फ्लो, गो विद द फ्लो रहिए, सब कुछ ठीक ही होने वाला है। जो भी होना था गलत सलत वो हो चुका है, अब हम अवेयर भी हो गए हैं, हमने वो गलतियाँ फिर से दोहरानी भी नहीं है ना। नए साल में अच्छा पॉजिटिव कुछ करेंगे, करेजियस बने रहोगे आप लोग। न्यू बिगनिंग्स आ रही है, ब्राइट न्यू बिगनिंग्स रहेगी, ये बहुत कलरफुल ब्राइट न्यू बिगनिंग्स। टेक रिस्क, रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी आपकी, रिस्क लेना चाहोगे आप। रिलीज़ कर दो जो अनवांटेड है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। गेटवे, न्यू गेटवेज आपके लिए ओपन हो रहे हैं, आपकी विश पूरी हो रही है, गुड लक आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। डिलाइटफुल एनर्जी में रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आप में खुश रहिए। क्या ज़रूरत है लोग आए कोई और खुश करे हमें, हम अपने आप में खुश नहीं रह सकते इस बर्ड की तरह, स्पैरो की तरह। ब्लेसिंग्स, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स आर गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, रिसीव एंड शेयर देम। यूनिवर्स की तरफ से जो गिफ्ट्स आते हैं ना, वो ब्लेसिंग के तौर पर ही आते हैं, तो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंजॉय कीजिए, तो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, एंजॉय करना उन ब्लेसिंग्स को अभी। लव, लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट, ठीक है ना। लव तो आपके चारों तरफ है। होप, होप इज़ द लाइट इन द डार्कनेस, नेवर एक्सटिंग्विश इट। देखिए उम्मीद वो होती है जो हमें डार्कनेस में लाइट दिखाती है ना, तो उसको कभी भी बुझा देना नहीं चाहिए, उसको कभी भी वाइप आउट नहीं करना चाहिए। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, हमेशा सुने होंगे आपने ये वर्ड्स, एक एक वर्ड आपको याद रहा होगा, तो वैसा ही है, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वो अंधेरे में भी एक उजाले की किरण देती है, तो वो उम्मीद है, उसको नहीं छोड़ना है। अवेयरनेस में रहिए, आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा। रेजिलियंस, रेजिलियंस इज़ योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन चैलेंजेस, ठीक है। कंपैशन, यस, कंपैशनेट बने रहिए, खुद के लिए भी और लोगों से भी कंपैशनेट बिहेव कीजिए, कंपैशन के साथ, है ना। चलो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं। सोलर लाइट अपग्रेड, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इनर फायर, विल पावर, आपका विल पावर स्ट्रांग रहेगा इन दिनों, सक्सेस आएगा आपकी तरफ, और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर भी आपने थोड़ा वर्क करके उसको बैलेंस करना है। आर्चुरियन लाइट कोड्स, इवोल्यूशनरी डाउनलोड्स, रिकॉलिंग पावर, फ्यूचर थिंकिंग, आप अपने पावर में लौट कर आओगे फिर से, ठीक है। सीरियस स्टार ब्लेसिंग्स, यस, प्रोसीड बी सीन, पुश थ्रू, आगे बढ़ना है,
पॉजिटिवली, ठीक है। ऐसे पुश थ्रूज आपके लाइफ में इन दिनों आप एक्सपीरियंस ही करने वाले हो वैसे। चलो आपके लिए ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है देखते हैं। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। आपके लिए अभी टाइम है कि अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करो, ठीक है। जो मिस्टेक्स हुई है ना उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। रिग्रेट करने से अच्छा है कि उन मिस्टेक्स को कबूल करो और फिर से वो गलतियाँ ना दोहराने का अपने आप को समझाओ और अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालो कि मैंने ये नहीं करना था। फिर करियर की बात हो या पर्सनल लाइफ, लव लाइफ की या सोशल लाइफ की। शिवा जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसा है कि आपने नेम चैंटिंग करना है, ठीक है। आप लॉर्ड शिवा को मानते हो तो उनका नेम चैंटिंग कीजिए। आप जिस भी महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नेम चैंटिंग कीजिए। एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिवा जाप, स्पेसिफिकली द पावरफुल मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय, ठीक है, एज अ मीन्स टू फुलफिल योर डिज़ायर्स। हैप्पी न्यू ईयर 2026 इन एडवांस जेमिनीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।